अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है। अब स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो हमारा फिजिक्स पेपर है वो हम कैसे बूस्ट अप करें, जो हमारा स्कोर होगा ओवरऑल जेके बोर्ड्स का वो हम कैसे बूस्ट अप करें। तो मैंने मुनासिब समझा मैं कुछ टीचर्स से आपसे मिलाऊंगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे वो हम केमिस्ट्री सर से देखेंगे, बायोलॉजी पेपर की बात करेंगे वो हम सदाम सर से डिस्कस करेंगे, या अगर हम फिजिक्स पेपर की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली दाऊद सर से जानेंगे कि आपका जो फिजिक्स पेपर है उसका जो स्कोर है वो आपका कैसे बूस्ट अप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दाऊद सर, और शुक्रिया आपका कि आपने स्टूडेंट्स की डिमांड को मद्देनजर रख के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि उनका जो फिजिक्स का डर रहता है, वो चाहते हैं कि हम कैसे उसको प्रिपेयर करें ताकि जो हमारा रिजल्ट है फिजिक्स का वो बूस्ट अप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच, मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बात करके बच्चों की हेल्प करूं। तो सबसे पहले मैं ये बच्चों को क्लियर कर दूं कि आप अननेसेसरी फिजिक्स से डरते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे डरो, ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग जो है काम कूल रख के इस पे काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, तो क्या किया जाए सो दैट हमारा स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाए। उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट 4 साल के पेपर देखो। अगर आप लास्ट 4 साल के पेपर देखोगे जिसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, तो पेपर उसी के अराउंड आ जाता है, उससे कुछ अलग नहीं आता सर। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बिल्कुल सर। तो हर एक बच्चा ऑलमोस्ट जानता है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा और कौन सा नहीं, बट बीइंग द टीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमने वो काम आपके लिए करके रखा है। हमने इसके क्लासेस में पहले ही ORCC का एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और वो कंप्लीट भी हो गया है सर। और अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो वी हैव डिस्कस्ड एवरी क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। और उसके अलावा इस साल हमने उसमें और एक स्टेप आगे चले गए। हमने एक बुकलेट तैयार किया हुआ है, बिल्कुल सर, बाय द नेम दिस ORCC बुकलेट। बिल्कुल सर। तो इसमें हमने क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशंस भी जो है लिखे हुए हैं, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड एंड यू कैन एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। डरने की जरूरत नहीं। अगर आप डर लोगे ना तो दिमाग करप्ट हो जाता है और एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अगर आप अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखेंगे और अच्छा खाना, हाइड्रेटेड रहेंगे ना, तो और माँ बाप के साथ साथ जो है अपने जिस भी मजहब को बिलोंग करते हैं इबादत करके आगे बढ़ेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स डरने का नाम नहीं है, फिजिक्स से डरना नहीं, इस पे काम करना है और अच्छे से काम करना है। तो सबसे आसान सब्जेक्ट मैं मानता हूँ यही है, क्योंकि इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें डेरिवेशंस है जिन पे हमने काम किया है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम देंगे, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो क्लास 11th की अगर हम बात करेंगे, क्लास 12th की बात करें, 10th की बात करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन में PDFs रखते हैं। चाहे हम टेक्स्ट बुक की बात करेंगे या किसी ऑब्जेक्टिव बुक की बात करेंगे या नोट्स की बात करेंगे, वो मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो राइट डाउन नहीं करते हैं। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देखिए उमर सर, जैसे आपने अभी बोला ना कि बच्चों को फोबिया है फिजिक्स का, द रीजन बीइंग दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ये सीइंग दिस पीडीएफ्स ऑन मोबाइल फोन एंड ऑल दैट। अगर आप मेरा मानो है ना, अगर आप मेरा सुनो, अगर बच्चे इसमें हमें फॉलो करते हो और हमसे सुनना चाहते हैं कि इसका जो इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो इलाज है कि हार्ड कॉपी पढ़ना स्टार्ट कर लो। हार्ड कॉपी जो पढ़ते हैं ना वो जहन में बैठ जाता है, और पढ़ने के बाद उसको लिखो। जब आप पढ़ने के बाद लिखते हो ना, चाहे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसकी एक मेमोरी बनती है जिसको हम फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। और जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना तो वो बिल्कुल याद आ जाता है कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, किस साइड में पढ़ा था। बिल्कुल दैट इज द वे जिससे आप और इसको एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर तीसरा पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो उसके बाद वो बाकी फ्रेंड्स से या क्लासमेट्स की अगर हम बात करेंगे उनसे डिस्कस करते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है, कि वो ये ना करे वहाँ पे, क्योंकि आपने कुछ अलग से पढ़ा होगा, मैंने किसी अलग बुक से पढ़ा होगा, इसने किसी अलग बुक से पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है सर कि अगर हम लास्ट स्टेज में मैं ऐड करूंगा, उमर सर की बात बिल्कुल सही है। देखो यार, एग्जाम सेंटर आप पहुंच के ना डिस्कशन मत करें। डिस्कशन एग्जाम से पहले होते हैं। अब जब एग्जाम से पहले आप डिस्कशन करेंगे तो कोई एलिमेंट्स, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको अननेसेसरी डिप्रेशन में बिल्कुल जो है, मैंने ये पढ़ा है ज्यादा, वो पढ़ा है, तो ये आपकी फाइट है, आपको लड़नी है। तो आप अपनी तैयारी पे ही काम करो, तो दैट इज द बेस्ट वे
to face the exam. सर उसके बाद जब उनका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके बाद वो कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने देखिए, चाहिए? सबसे पहले मैंने अभी बोला आपको, जब आप सुबह निकलेंगे एग्जाम देने के लिए, तो पहले आप किसी भी मजहब को जो बिलोंग करते हैं, जिस भी मजहब को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम कश्मीर में तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, तो पहले इबादत कीजिए और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ बात करिए, माँ बाप का चेहरा देखिए, और फिर निकल के जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तो पहले 5 मिनट आप एनालाइज करिए पेपर को कि व्हाट इज जो आप अच्छा आता है उनमें से किस सेक्शन से आते हैं, तो उसी सेक्शन को पहले करिए, सो दैट आपका प्रेशर रिलीज हो जाए। जब प्रेशर रिलीज होता है ना, फिर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और एग्जाम में आप क्या करिए, प्रेजेंट पेपर को अच्छे से करिए। आप पहले लिखते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, फिर दूसरे पेज पे जाते हैं। एग्जामिनर जब उसको देखता है तो उसको लगता है यार ये तो खुद कंफ्यूजन का शिकार है, शायद आगे भी इसने ऐसा किया हो। तो सबसे पहले वही क्वेश्चंस करिए, बट सेक्शन मेंशन करिए, और क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करिए, किस कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन का कौन सा पार्ट है। तो वो जब आप मेंशन करेंगे और ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो उसमें डायग्राम्स हो, आपके जो है न्यूमेरिकल पैटर्न्स हो, तो थ्योरी हो, उसको मेंशन करना, डायग्राम को बिल्कुल अंडरलाइन करना कि कौन सा पार्ट क्या है, तो उससे पेपर प्रेजेंट अच्छा होता है और एग्जामिनर को उसको पढ़ने में तकलीफ नहीं होती और वो मार्क्स भी अच्छे देते हैं। सर इस बात खुशकिस्मती की बात ये भी है कि 15% रिलैक्सेशन है। दे डिजर्व एक्चुअली। बिल्कुल सर, सेशन शॉर्ट था और इस कम सेशन में बच्चों ने इतना मेहनत किया। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, स्काई हैज डन रियली वंडरफुल इन दिस, कि उन्होंने इस कम स्पैन ऑफ टाइम में, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि हमने इस कम स्पैन में कंप्लीट किया टीचर्स का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल रोल इन दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ सदाम सर, एंड देन फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय जावेद सर। बिल्कुल सर। सर आपने यहाँ पे बात छेड़ी है कि 15% रिलैक्सेशन जो है पेपर एनालिसिस, क्योंकि बच्चों को पहले देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आता है पहले, क्योंकि उनको इस साल अच्छी रिलैक्सेशन मिलेगी। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि आप क्वेश्चंस देखिए 4 साल के, बिल्कुल 5-6 मिनट वो लीजिए सर इसकी क्वेश्चन पेपर को रीड करने की। मैं पहले वो बोल रहा हूँ कि 4 साल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल सर। उस पे स्काई ने पहले काम करके रखा, ORCC या आपने अपने चैनल पे भी जो है उसमें मेंशन क्वेश्चन है वो आप तैयार करिए। बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे, पहले पूरे 5 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए। कौन से क्वेश्चन है जो आपको अच्छे आते हैं उनको पहले प्रेजेंट करिए, बट क्वेश्चन नंबर और सेक्शन किस सेक्शन से वो प्रेजेंट करना, उस एग्जामिनर को तकलीफ नहीं होती जब वो मार्क करता है। बिल्कुल सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।